मॉर्निंग एवरीवन। बाल विकास एवं शिक्षण विधि। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है चिंतन प्रक्रियाओं से। व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। कथन किसका है? ऑलपोर्ट का। युयुत्सा एवं युद्धप्रियता के संवेग से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियाँ हैं। क्रोध। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास को समझना सबसे कठिन है। किशोरावस्था को समझना सबसे कठिन है। कोहलबर्ग मुख्यतः नैतिक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी आवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण होता है उन बच्चों में। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों में समायोजन का मुख्य आधार क्या है? आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाना। जीवन ही शिक्षा है। इस कथन का सही अभिप्राय क्या है? व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करें? संचार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। आपको छात्रों की ओर से सदैव ये शिकायतें मिलती हैं कि आप कक्षा में पढ़ाते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आप में आत्मविश्वास की कमी है। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक है एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य। एक बालक निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार से सीख सकता है? स्वयं करके। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप छात्रों को किसी नई पुस्तक का अधिगम कराने हेतु निम्न में से प्राथमिक रूप से क्या प्रयोग करोगे? बालकों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करें। बालकों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करोगे। शिक्षा के क्षेत्र में समाज तभी उन्नत कर सकते जब बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा के समान महत्व दिया जाए। बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या है? आधारभूत शिक्षा। बालकों में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से सर्वप्रथम शिक्षण किस स्तर पर किया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। छोटे बालकों को ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील सक्षम बनाने हेतु उनके समझ सामग्री रखकर निरीक्षण कराएं। क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे? उनको क्रियाशील रखेंगे। तो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे? उनको क्रियाशील रखेंगे मतलब उनको किसी न किसी कार्यों में एक्टिव रखेंगे, एंगेज रखेंगे मतलब उनको एक्टिव रखेंगे। उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करवाते रहेंगे। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि करता है तो उसे निम्नलिखित क्या कार्य करना चाहिए? वो अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि करता है। शिक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभावी तत्व क्या है? शिक्षक बालक संबंध। प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह निम्न में से किसका कथन है? थॉमसन का। प्रेरणा बालकों में से रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह निम्न में से कथन है थॉमसन का। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यदि शिक्षण के दौरान बालकों में को कुछ याद नहीं आ रहा है, सीखा हुआ याद नहीं हुआ या सीखा नहीं, तो यह क्या कहा जाए? शिक्षण नहीं हुआ। तो यह कहा जाएगा कि शिक्षण हुआ ही नहीं। यदि बालकों को एक समूह में कुछ मंद बुद्धि या कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो शिक्षक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के माध्यम से स्तर माध्यम रखना ताकि प्रतिभाशाली बालकों अधिक नीरस न लगे। मंदबुद्धि बालकों अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंधन करना। आज के छोटे बच्चों के कंधों पर कल के देश का दायित्व। इसका अर्थ है बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना। अर्जित प्रेरकों में निम्न में से क्या विशेषता पाई गई हैं? मध्य व्यसन की। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में निम्न में से क्या सत्य हैं? बालक को समाजीकरण में सहयोग करती है। बालकों में तथ्यों को रटने की आदत पाई जाती है। इस आदत के परिणाम से मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है।
निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया। गेस्टाल्ट संप्रदाय। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवादी होते हैं। अंतर्दृष्टि वाले गेस्टाल्टवादी होते हैं। थैंक यू।